इकिगाई, आपके जीवन का उद्देश्य ढूंढने की जापानी कला। क्या आप जानते हैं कि जापान के लोग इतनी लंबी उम्र क्यों जीते हैं? आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो जापान की संस्कृति का हिस्सा है और जिसे इकिगाई कहा जाता है। इस वीडियो के अंत में हम आपको इससे जुड़ी 5 और शानदार किताबों की रिकमेंडेशन भी देंगे। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे टिप्स भी मिलेंगे जिन्हें आप तुरंत अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इकिगाई का मतलब होता है जीवन का कारण। यह एक जापानी कॉन्सेप्ट है जो हमें एक खुशहाल और लंबा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आइए इस किताब के हर चैप्टर में छिपी महत्वपूर्ण बातों को जानें और समझें कि कैसे इकिगाई को अपने जीवन में लागू किया जा सकता है। चैप्टर 1, इकिगाई का परिचय। इकिगाई का अर्थ। इकिगाई जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीने का कारण। यह हमें हर दिन जीने की प्रेरणा देता है। 4 तत्व। इकिगाई को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 1, आपको क्या पसंद है। 2, आप किसमें अच्छे हैं। 3, दुनिया को क्या चाहिए। और 4, आपको किस चीज के लिए पैसे मिल सकते हैं। मान लीजिए आपको खाना बनाना बहुत पसंद है और आप इसमें अच्छे भी हैं। अगर लोग आपके बनाए खाने को पसंद करते हैं और आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं, तो यह आपका इकिगाई हो सकता है। संतुलन का महत्व। इकिगाई का महत्व इस बात में है कि ये चारों तत्व संतुलित हों। अगर इनमें से कोई एक भी असंतुलित हो जाए तो जीवन में खुशी और संतुष्टि की कमी हो सकती है। चैप्टर 2, जापान के ओकिनावा का रहस्य। ओकिनावा की संस्कृति। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग सबसे लंबी उम्र जीते हैं। उनके जीवन का मुख्य हिस्सा इकिगाई होता है। सामुदायिक जीवन। ओकिनावा में लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर रहते हैं और उनके बीच गहरी दोस्ती होती है। यह उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। ओकिनावा में मोई नामक समूह बनाए जाते हैं जहां लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की खुशियों और दुखों में शामिल होते हैं। यह सामाजिक जुड़ाव उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। मोरिता थेरेपी का उल्लेख। ओकिनावा के लोग मोरिता थेरेपी का भी पालन करते हैं, जिसमें वे अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। यह थेरेपी भी इकिगाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे खोजें अपना इकिगाई। Chapter 3, आत्मावलोकन, Self-reflection। आत्मा की खोज। इकिगाई खोजने के लिए सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है। इसके लिए आत्मावलोकन करें। यहाँ एक छोटा सा एक्सरसाइज है। एक पेपर पर 4 कॉलम बनाएं। पहले कॉलम में लिखें कि आपको क्या करना पसंद है। दूसरे कॉलम में लिखें कि आप किसमें अच्छे हैं। तीसरे कॉलम में लिखें कि दुनिया को क्या चाहिए और चौथे कॉलम में लिखें कि आप किस काम के लिए पैसे कमा सकते हैं। अब इन चारों कॉलम को देखकर अपना इकिगाई खोजने की कोशिश करें। पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन। अपने जीवन के पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन को पहचानें। ये सभी इकिगाई की 4 मुख्य तत्व हैं। पैशन, वह काम जिसे आप दिल से करना पसंद करते हैं। मिशन, वह कार्य जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में योगदान दे। प्रोफेशन, वह कार्य जिसमें आप निपुण हैं और जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। वोकेशन, वह कार्य जो आपके जीवन को एक उद्देश्य देता है। चैप्टर 4, छोटी छोटी खुशियों को पहचानना। हर दिन का महत्व। इकिगाई का एक हिस्सा है रोज की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना। सुबह की चाय का स्वाद, दोस्तों के साथ बिताया गया समय या कोई छोटी सी उपलब्धि, इन सब में भी खुशी हो सकती है। ध्यान और ध्यान योग। ध्यान और ध्यान योग आपको अपने वर्तमान में जीने और छोटी छोटी चीजों में खुशी पाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप ध्यान की शुरुआत करना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान में बिताएं। धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन को बेहतर करेगा। माइंडफुलनेस का अभ्यास। माइंडफुलनेस का एक्सरसाइज भी इकिगाई का हिस्सा है। जब आप किसी भी कार्य में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो आप उस कार्य में खो जाते हैं और उसमें खुशी ढूंढते हैं। चलो एक छोटा सा माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करते हैं।
अपनी आंखें बंद करें और 5 गहरी सांसें लें। ध्यान दें कि कैसे आपकी सांसें आपके शरीर को छू रही है, कैसे आपके शरीर में हलचल हो रही है। अब अपनी आंखें खोलें। यही माइंडफुलनेस है, हर पल को पूरी तरह से जीना। इकिगाई का जीवन में महत्व। चैप्टर 5, उद्देश्यपूर्ण जीवन। उद्देश्यपूर्ण जीवन का महत्व। इकिगाई आपको एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। यह आपको एक लक्ष्य देता है जिसे प्राप्त करने में खुशी मिलती है। महात्मा गांधी का इकिगाई था देश की आजादी। मदर टेरेसा का इकिगाई था गरीबों की सेवा करना। उन्होंने अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया और यही उनकी खुशी और संतुष्टि का कारण बना। काम का महत्व। इकिगाई यह सिखाता है कि काम जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें खुशी ढूंढना जरूरी है। अगर आपको अपना काम पसंद नहीं है तो उसे बदलने की कोशिश करें। अगर बदल नहीं सकते तो उसमें खुशी और संतुष्टि के छोटे छोटे पल खोजें। उत्कर्ष की भावना। जब आप किसी काम में पूरी तरह से रम जाते हैं तो आपको फ्लो की स्थिति का अनुभव होता है। यह वही स्थिति है जब आप समय को भूल जाते हैं और पूरी तरह से उस कार्य में डूब जाते हैं। यही इकिगाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चैप्टर 6, लंबी उम्र और स्वास्थ्य। लंबी उम्र का रहस्य। इकिगाई का पालन करने से जीवन में संतुलन और खुशी मिलती है, जो आपकी उम्र को लंबा करने में मदद करता है। एक अध्ययन के अनुसार जापान में लोगों की औसत उम्र लगभग 84 साल है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इस लंबी उम्र का मुख्य कारण है उनका इकिगाई। स्वस्थ आदतें, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति इकिगाई का हिस्सा है, जो आपकी सेहत को बेहतर बनाते हैं। ओकिनावा के लोग हल्का, पौष्टिक भोजन करते हैं। उनके आहार में सब्जियां, फल और मछली प्रमुख होते हैं। वे कम मात्रा में खाना खाते हैं, जिसे हारा हाचिबू कहा जाता है, मतलब पेट को 80% तक भरना। वे नियमित रूप से योग, ताई ची और हल्के व्यायाम करते हैं, जिससे उनका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। इकिगाई का व्यावहारिक जीवन में उपयोग। चैप्टर 7, इकिगाई और काम। काम में इकिगाई का योगदान। काम में इकिगाई का पालन करने से आप अपनी नौकरी में अधिक संतुष्टि और सफलता पा सकते हैं। अगर आप एक शिक्षक हैं, तो अपने छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने में अपना इकिगाई ढूंढें। अगर आप एक उद्यमी हैं, तो अपने ग्राहकों की संतुष्टि में अपना इकिगाई खोजें। हर दिन एक काम चुनें जो आपको संतुष्टि देता हो और उसे पूरी मेहनत और दिल से करें। इससे आप अपने काम में खुशी ढूंढ पाएंगे। टीम वर्क और इकिगाई। टीम वर्क के जरिए आप अपने इकिगाई को पहचान सकते हैं और इसे अपने पेशेवर जीवन में लागू कर सकते हैं। अपनी टीम के साथ इकिगाई को लेकर चर्चा करें। जानें कि किसे किसमें खुशी मिलती है और कोशिश करें कि आप सभी एक दूसरे के इकिगाई का सम्मान करें। इकिगाई और रिलेशनशिप्स। रिश्तों में इकिगाई का महत्व। इकिगाई को रिश्तों में लागू करने से आप अपने रिश्तों को और गहरा बना सकते हैं। अपने जीवनसाथी के साथ समय बिताना, बच्चों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, ये सभी रिश्तों में इकिगाई को बढ़ावा देते हैं। सकारात्मक माहौल। सकारात्मक और समझदार लोगों के साथ समय बिताकर आप अपने इकिगाई को और मजबूत बना सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ अधिक समय बिताएं। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपके इकिगाई को कमजोर करते हैं। इकिगाई से क्या सीखें? इकिगाई एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन, खुशी और उद्देश्य का अनुभव कराता है। यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक जीवन को भी समृद्ध बनाता है। आज हमने जाना कि इकिगाई क्या है, इसे कैसे खोजा जा सकता है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। अगर आपने अब तक अपना इकिगाई नहीं खोजा है, तो अभी से शुरू करें। अगर आपको अपने जीवन का इकिगाई मिल जाए, तो आप जीवन में हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जी सकते हैं। वीडियो के अंत में हम आपको इकिगाई से जुड़ी कुछ और बेहतरीन किताबों के बारे में बताएंगे, इसलिए अंत तक बने रहें। 5 Book Recommendations. The Blue Zones by Dan Buettner. इस किताब में दुनिया के उन स्थानों का जिक्र है जहां लोग सबसे लंबी और स्वस्थ जीवन जीते हैं।
इसे पढ़कर आप अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। ब्लू जोन्स में लोग कम तनावपूर्ण जीवन जीते हैं, अधिक सामाजिक होते हैं और उनके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। यह सब इकिगाई के सिद्धांतों से मेल खाता है। Man's Search for Meaning by Viktor Frankl. यह किताब जीवन के अर्थ और उद्देश्य को खोजने के बारे में है। यह आपको अपने इकिगाई को और गहराई से समझने में मदद करेगी। फ्रैंकल की यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन के सबसे कठिन समय में भी एक उद्देश्य ढूंढा जा सकता है जो इकिगाई के समान ही है। The Art of Happiness by Dalai Lama. यह किताब खुशी और मानसिक शांति के बारे में है जो इकिगाई के सिद्धांत से मेल खाती है। दलाई लामा हमें यह सिखाते हैं कि खुशी का स्रोत हमारे भीतर है और इसे ढूंढने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा, जो इकिगाई की अवधारणा के साथ पूरी तरह मेल खाता है। Flow, The Psychology of Optimal Experience by Mihai Csikszentmihalyi. यह किताब फ्लो के कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो आपको अपने काम और जीवन में इकिगाई खोजने में मदद करता है। फ्लो की स्थिति तब प्राप्त होती है जब आप पूरी तरह से किसी कार्य में लीन हो जाते हैं और यही वह अनुभव है जिसे इकिगाई भी प्रोत्साहित करता है। The Happiness Project by Gretchen Rubin. यह किताब खुशहाल जीवन जीने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करती है जो इकिगाई के दर्शन से जुड़े हुए हैं। रूबिन की किताब आपको सरल, प्रायोगिक तरीके बताती है जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं, जिससे आप अपने इकिगाई को और अधिक समझ पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय और विचार कमेंट्स में जरूर दें। हम आपके इकिगाई के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं।